Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your host Muhammad Zahid. You are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. आप चाहे UK, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, अरब ममालिक जहाँ कहीं भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, यूके में रवांडा बिल पास होने के बाद पकड़ दकड़ों गिरफ्तारियों का काम जारी है। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड। इस वीडियो में आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा, तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूके ने रवांडा बिल पास कर दिया। इस पर सबकी नज़रें थी कि आखिर प्लान क्या होगा, किस किस को यूके से पहले निकाला जाएगा और कौन कौन बचने में कामयाब हो जाएगा और किस तरीके से यूके से लोगों को रवांडा मुंतकिल किया जाएगा। आज की इस मेरी वीडियो में आपको तमाम तफसीलात जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक के साथ मुंसलिक हैं, बाज़ाब्ता तौर पर होम ऑफिस की वेबसाइट पर लॉन्च कर दी गई हैं, वो तमाम मालूमात मैं आज इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इस इंफॉर्मेशन को अगर आपने वेरीफाई करना है तो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, इसको वेरीफाई करें और अपना प्लान बना लें, इससे पहले इसकी देर हो जाए। काफ़ी तादाद में लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि रवांडा बिल के बारे में हमें भी मालूमात फराहम की जाए। जो लोग असाइलम सीकर्स हैं यूके में, उन्होंने जो सियासी पनाह हासिल करना चाहते हैं और अब रवांडा बिल आ गया तो वो डेफिनेटली परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यूके ने कितनी बड़ी तादाद में चार्टर्ड जहाज़ तैयार कर लिए हैं और स्टाफ को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है कि लोगों को निकालना शुरू किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है होम सेक्रेटरी की तरफ से। उसमें उसने कहा है कि जो कानून हमने अब पास किया है रवांडा बिल के बारे में और उस पर अमल दरामद करने के लिए हमने लोगों को यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दिया है जिनको यहाँ यूके में रहने का कोई राइट्स नहीं है। और उसने ये भी कहा है कि हमारी पॉलिसी है कि हम किसी भी गैर कानूनी बंदे को, इलीगल बंदे को यहाँ यूके में रहने नहीं देंगे और हमने 10 से 12 हफ्तों के दरमियान फ़्लाइट्स को शुरू करना है यहाँ से लोगों को निकालने के लिए। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि जो असाइलम सीकर यूके में मौजूद हैं और अपने केस के फाइनल डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हफ्ते की डेडलाइन रह गई है। और इस 10 से 12 हफ्ते की डेडलाइन में अगर आपके असाइलम का, आपकी सियासी पनाह का कोई फ़ैसला हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप खुश नसीब हैं अगर आपकी स्टे हो जाती है, नहीं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत ही बड़ी टेंशन आपके लिए आने वाली है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने भी कहा है कि ये जो हमने लेजिस्लेशन पास किया है ये एक लैंडमार्क है और आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद टफ करने वाले हैं और गैर कानूनी तारीक वतन, इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए जो भी इकदाम हो सके हम करेंगे। और उसने ये भी कहा है कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से यूके में एंटर हुए हैं तो आप अपने जहन में रख लें कि हम आपको कभी भी यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। और अब हमारा फोकस है कि जल्द से जल्द जहाज़ तैयार किए जाएं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेगा। ऋषि सुनाक की और होम सेक्रेटरी की स्टेटमेंट अगर आप जोड़ें, कैन सी वेरी क्लियर कि यूके गवर्नमेंट के क्या अज़ाइम हैं। इन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 10 to 12 वीक्स की डेडलाइन आपके पास मौजूद है। चार्टर्ड तैयारे मंगवा लिए गए और अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने करना क्या है और किस तरह आपने रवांडा जाने वाले जहाज़ों से बचना है ताकि आप यूके में रहकर असाइलम क्लेम कर सकें। तो दोस्तों, यूके के जो जितने भी एयरफील्ड हैं उनकी रनवे मखसूस कर दी गई है और चार्टर्ड प्लेन भी हायर कर लिए गए हैं इस सारे प्लेन पर अमल दरामद करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी तादाद में जो गैर कानूनी लोग इस मुल्क में हैं उनको निकाला जाएगा और यूके से रवांडा के लिए स्पेशल परवाज़ें चलाई जाएंगी। और जो डिटेंशन स्पेसेस होती हैं जहां पर रखा जाता है लोगों को पकड़कर, उसकी तादाद 1500 बढ़ाकर 2200 कर दी गई है और 200 ट्रेंड केस वर्कर्स रेडी हैं
इन क्लेम्स को प्रोसेस करने के लिए, और जुडिशरी को 25 कोर्ट रूम मुहैया किए गए हैं ताकि वो केसेस का फैसला जल्दी सुना सकें। उन्होंने ये भी कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को रवांडा पहुँचाने के लिए हमारे पास 500 हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल्स तैयार हैं और 300 मज़ीद ट्रेंड किए जाएंगे आइंदा आने वाले हफ्तों में। तो दोस्तों, पिक्चर मज़ीद क्लियर होगी कि अब यूके करने क्या जा रहा है, कौन से किस तरह से जहाज़ तैयार हो रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग यूके से रवांडा मुंतकिल किए जाएंगे, और इस सारे प्रोसेस को करने के लिए जो इंतज़ामात किए गए वो भी आपको मैंने बता दिए। अब इस प्लेन से रिलेटेड अहम चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये लेजिस्लेशन बेसिकली हुई क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट यूके की तरफ से जब ये फैसला आया और यूके और रवांडा के दरमियान ये ट्रीटी हुई कि हम तमाम साइलम सीकर्स को आपकी तरफ भेजेंगे उस वक्त तक जब तक उनके केसेस का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। और साइलम सीकर्स की तरफ से दोस्तों जो क्लेम था वो था कि रवांडा सेफ नहीं है हमारे लिए। अब चूंकि ये लेजिस्लेशन हो चुकी है और यूके ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रवांडा सेफ है, और जो लोग यूके में साइलम सीकर हैं वो रवांडा में उसी तरह रवांडा में रह सकेंगे। और यूके की गवर्नमेंट और यूके की अदालतों ने ये क्लियर कर दिया है कि असाइलम सीकर्स के लिए रवांडा सेफ है, कोई मसला नहीं है उधर। और दोस्तों, जो एक्ट है 1998 का जिसकी बेस पर आप यूके में असाइलम क्लेम करते हैं, रवांडा बिल पास होने के बाद वो डिसफंक्शन हो चुका है, और वो तमाम लोग जो एक्ट 1998 को अपनी क्लेम के साथ साथ कोर्ट में प्रोसीड करेंगे कि हमें रवांडा ना भेजा जाए, कि ये कानून मौजूद है। और आपको पता होना चाहिए कि न्यू लेजिस्लेशन के बाद ये एक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी अब कोई अहमियत नहीं। आपके पास ऑप्शन अब कौन सा बचता है, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो यूके गवर्नमेंट ने कोर्ट्स को यकीन दिलाने के लिए जो रवांडा गवर्नमेंट के साथ मुआहदा किया, वो ये किया कि जनाब जो बंदे हम आपको दे रहे हैं, सबसे पहले रवांडा में इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। नंबर 2, जिस मुल्क से ये फ़रार होकर यूके में आए हैं और जहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि इनकी मदर कंट्री या सेकंड कंट्री जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर ये सेफ़ नहीं है, रवांडा की हुकूमत वापस इनको अपने मुल्क में नहीं भेजेगी। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इनकी सिक्योरिटी को और रवांडा गवर्नमेंट ख़ुद सिक्योर करेगी, प्लस इन लोगों को वापस इनके मुल्कों में नहीं भेजा जाएगा। इसीलिए रवांडा ने असाइलम सीकर प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। एक तरफ यूके हुकूमत और दूसरी तरफ रवांडा की हुकूमत, दोनों ने अपने प्लान को फाइनलाइज कर दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपका पेशेंट है। डेफिनेटली वो तमाम लोग याद रखें जो यूके से रवांडा जाएंगे, ये बिल्कुल मायूसी में न जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि आपको परेशानी ज़रूर है, लेकिन मायूस ना हो। अगर आपका असाइलम केस सक्सेसफुल हो जाता है तो रवांडा पाबंद है कि वो आपको रवांडा से वापस यूके मुंतकिल करेगा। और अगर आपका खुदा न खास्ता असाइलम केस फेल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, आपका वकील आपके केस को सही साबित ना कर सके, तो याद रखें डेफिनेटली इस सूरत में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगी, या तो आपको रवांडा ही में रहना पड़ेगा या आपको अपने वतन में वापस लौटना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रिंस चार्ल्स ने भी रवांडा बिल पर दस्तखत कर दिए, और अब इस रवांडा बिल पर अमल दरामद करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने ख़जाने के मुंह खोल दिए, और यूके गवर्नमेंट रवांडा जाने वालों को फ़ी कस 3,000 पाउंड दे रही है ताकि ये लोग वहाँ जाकर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। दोस्तों, ये बात मैं आपके गोशगुजार कर दूँ कि यूके में गैर कानूनी लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि यूके जैसा छोटा सा मुल्क इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर ये भी है कि 1 जनवरी 2022 से पहले जो लोग यूके में दाखिल हुए हैं वो यूके में रहकर ही अपने साइलम के केस को डिफेंड करेंगे, और जो लोग 1 जनवरी 2022 के बाद यूके में दाखिल हुए उनको डेफिनेटली उठाकर रवांडा भेजा जा रहा है। और दोस्तों, यूके में सर्च ऑपरेशन बड़ी तादाद में जारी है। जहां सर्च किए जा रहे हैं वो हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में,
टेक वेज में, रेस्टोरेंट्स में और घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और दोस्तों, लेटेस्ट इत्तला के मुताबिक यूके से गैर कानूनी तारकिन वतन को, असाइलम सीकर को चार्टर्ड त्यारा लेकर रवांडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है और ये काम मुकम्मल होने तक ये फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। और जो वॉलंटियरली अपने वतन, अपने मुल्क में जाना चाहे, उसको जाने की इजाज़त भी होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरे पास इंफॉर्मेशन रवांडा बिल को लेकर। मैंने आपको सारी तफसीलात से आगाह कर दिया कि इसमें क्या क्या होगा और कौन कौन से लोग इसमें बच गए हैं जो 2022 जनवरी से पहले के यूके में थे, उनकी बचत हो गई है। अब मैं इजाज़त चाहने से पहले आपसे अपील करता हूँ कि खुदा रहा गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल ना कीजिए, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में आप गैर कानूनी तरीके से ना जाइए। अब अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। ya la 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 ya la 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 ya la